बता देना सबको मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मुकाम पे तना ही खड़ा था। मेरा अच्छा भी सब बताना, मेरा बुरा भी सब बताना, जब मैं चाहूँ इस दुनिया से मेरी दास्तां सुनाना। अरे नहीं 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 यार, एक मिनट, मज़ा सा नहीं आया यार। शब्द तो लाजमी है लेकिन मेरे नहीं है भैया। मज़ा तो तब आएगा ना जब मैं अपना कुछ लिखा हुआ सुनाऊंगा। क्यों भैया? जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सब। तो हाँ भाई, आपको शेर शायरी सुनाने से पहले ना मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा कि क्या आपके साथ भी कभी ये हुआ है कि आपने कुछ कभी महसूस किया हो तो किसी को बताया नहीं, बल्कि उस लम्हे को लिख लिया हो। अरे किसी दोस्त को कुछ कहने पे, अकेले सड़क पे चलने पे, या फिर कोई खुशी भरा ही लम्हा कोई हो तो उसे किसी का जिक्र न करते हुए बस एक पन्ने या किताब में उसको लिख कर कभी बयां किया है? तो जी हाँ, अब सच बताएं तो आजकल कुछ मेरे हाल ऐसे ही है जनाब। कुछ महीनों से अब मैं अपनी बातों को बोली से नहीं बल्कि कुछ पंक्तियों में पिरोने में ज़्यादा विश्वास रखने लगा हूँ। अब चाहे इंस्टा स्टोरी पे कुछ लिखना हो या फिर इन्हीं वीडियोस के लिए कुछ बोलना हो, कुछ समय से मैं जुबान के लफ्ज़ों से नहीं बल्कि कलम की ताकत से लिखने में भरोसा करने लगा हूँ। अब इस कहानी को सरलतापूर्वक शुरू से शुरू करना चाहूँगा। अरे मतलब बोले तो शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से इस शब्द की शुरुआत हुई। तो जनाब 1 फरवरी की बात थी, जनवरी खत्म ही हुआ था और मुझे वीडियो डाले हुआ हफ्ता ही हुआ था। बैठा था मैं कुछ खामोश सा, सिर झुकाए, कलम उठाए, न जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। अब सोचते सोचते सोच मुझे उन ख्यालों में ले गई जहाँ अल्फाज तो थे कहने को लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब आया बवंडर उन ख्यालों का ऐसा जैसे मैंने सोचा नहीं था। उठाई कलम नीले के पन्ने और लिख दिया कुछ ऐसा जिसका शायद मुझे ज्ञात नहीं था। अब वो एक दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस समय ना मुझे लोफी गानों का बुखार चढ़ रखा था सुनने का, और 2 बज रहे थे और तब मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल दौड़ रहे थे और सामने कोई सुनने वाला नहीं था। तो अचानक से ना वो ख्याल जब चल रहे थे दिमाग में तब राइमिंग सी बनने लगी। अब इससे पहले कि छोटे से दिमाग से वो चीज़ गायब होती, मैंने उन्हें पन्नों पे उतार लिया था और फिर क्या, ऐसी लिखी थी अपनी पहली शायरी। और तब से शुरू हुआ ये सिलसिला मेरे और कलम के बीच का। और अब शुरुआत चाहे जैसी भी हुई हो, अब ये दिल बस लिखना चाहता है, और चाहे अब सुख आए चाहे दुख आए, ये हाथ बस कलम मांगता है। तो हाँ भाई, और रीजन की बातें हो गई तो कुछ सुना भी दिया जाए। बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ हाँ, जरूर सुनाएंगे। अब अपना लिखा हुआ सुनाने के लिए तो भाई ये वीडियो बनाए हैं, लेकिन यार बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ कॉन्टेक्ट चीज़ें कुछ सुनाने का मजा किरकिरा सा हो जाएगा। अब तेरे को तो पता ही है, अभी हम हाल ही में जामा मस्जिद गए थे तो पहली शायरी उसी जगह के उस जगह को दिखाने के बाद सुनाने का प्रोग्राम बनाए हैं। जामा मस्जिद में पहली बार गया था और भले ही मैं मस्जिद गए अंदर इस बार नहीं गया, लेकिन बाहर एक गजब सा शोर था। खुदा से मिलने के लिए दिल में बैठा एक छोटा सा चोर था, और उस खुदा के घर अंधेर नहीं, एक अलग सा ही नूर था। अब बहुत लड़ाई फसाद देखी इस दुनिया में, लेकिन वहाँ जाकर ये देखा भी और इस पल के एहसास को महसूस भी किया कि वहाँ मुसलमान को गले लगाता हिंदू ही था और हिंदू को गले लगाता मुसलमान ही था। अब जनाब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इन धर्मों में बढ़ जाऊँ मैं ऐसा इंसान नहीं। बस अभी ये है उन्हें बांटने की मेरी तो औकात नहीं। देखिएगा मैं ऐसी बातें ज़रा करता नहीं हूँ और ऐसी विवाद वाली बातों से ज़रा दूर रहता हूँ, लेकिन उस जगह जाकर जो मैंने शायरी लिखी वो ना सुनाए बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। और कोई भूल चुका हो तो बस माफ़ करना, लेकिन मैं पेश करता हूँ अपनी पहली शायरी आप लोगों के सामने। और मैंने लिख दिया था कि खुशबू पानी दुआ की कोई जात नहीं होती, कि खुशबू पानी दुआ की कोई जात नहीं होती। आज सजदा करता हूँ मैं हर जगह जहाँ तेरी पहचान होती। तूने तो बनाया एक इंसान लेकिन तुझे बांटा इन्हीं इंसानों ने। फिर है खुदा तेरी अलग अलग धर्मों में अलग अलग पहचान क्यों होती। मुझे पता है आज तेरी मेरी इतनी बात नहीं होती, लेकिन नज़र उठाकर देख इंसान,
वैसा भी एक है, तो उन्हें बांटने की हमारी क्या औकात होती। अब चलिए, अगर सुनने सुनाने का सिलसिला शुरू हो ही गया है तो बस ज़रा कान लगा के आप सुनिएगा ये वो राज जो मैंने अपने दिल में रखे हुए थे, क्योंकि जनाब ये मैं सिर्फ बातें नहीं, ये वो लम्हे हैं जो मैंने गुजारे हुए हैं। अब जैसे कि आप लोग भी कभी पैदल कहीं जा रहे होते हैं तो अपनी अकेली कंपनी में बंदा सोच में डूबा होता है। तो ऐसे ही एक दिन मैं भी जिम पैदल जा रहा था, तो मेरे भी अपने ख्यालों में मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए, ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं लेते हुए, बस उनके बारे में कुछ लिखा कि अकेले आया था मैं, नहीं था मैं कोई जुड़वा, कि अकेले आया था मैं, नहीं था मैं कोई जुड़वा, तो फिर क्यों चाहिए मुझे किसी का साथ। क्यों नहीं समझता मैं एक बात कि ज़िंदगी में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे, तो फिर क्यों ना कर लो खुद ही से प्यार, क्यों ना कर लो खुद ही से प्यार। बहुत ही बेसिक सी बात थी, है ना। लेकिन अब वो क्या है ना कि प्रोग्रेस भी प्रैक्टिस से आती है। और अब बहुत सारी ऐसी शायरी हैं, बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिख के बस कचरे के डब्बे में डाल दिए, और कुछ आप लोगों को दिखाया है, तो चुनिंदा ताबड़तोड़ चीज़ है। लेकिन अब इस वीडियो में मैं ये शायरियाँ कुछ ऐसा प्रोग्रेस बस बोल के छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब आगे जाके मैं भी मुड़ कर देखूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं शुरुआती दिनों में क्या लिख रहा था। देखिए, कलाकार कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन वो कभी अपनी शुरुआत नहीं भूलता। वो क्या है ना कि शुरुआत में वो होता ना उसे क्या है, उसको खुद का फुल पोटेंशियल नहीं मालूम होता, और वो नाउम्मीदी से महसूस कराती आंखें लोगों की देखने के बाद जब वो लगा रहता है ना, तो वो शुरुआती लम्हा खास होता है। तो ऐसे ही अब आपको बताया तो था कि सबकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन वो पहली कविता, वो पहली शायरी लिखी गई, वो आज सुनाई जाएगी। देखिए, वो होता है ना कि जो होता है वो मंजूर खुदा होता है, तो शायद वो शायरी आज के लिए सुनाने के लिए मैंने बचा रखी थी। ये पहली शायरी है तो खुद में ही है, बहुत कुछ बयां करती है अपने आप में, तो ये आखिरी के बस 4 अल्फाजों को तोलिएगा नहीं, बस इसकी गहराई नापिएगा। देखिएगा, आप सुनाने से पहले मैं ज़रा बता देता हूँ कि ये शायरी जो है वो मैंने 4 महीने पहले लिखी थी, और तब कुछ ऐसे हालात चल रहे थे कि मैंने ये लिख दी थी। लेकिन आज मैं खुश हूँ अपना काम करके, और आज अगर मैं वो शायरी दुख भरी सुनाऊँगा तो ज़रा हंसते हुए इस चेहरे से सुनाना चाहूँगा। तो आप सुनिएगा बस ये आखिरी 4 शब्द जो मैंने लिखे थे कि कल का पता नहीं है, लेकिन आज को जिएंगे ऐसे जैसे कल कभी था ही नहीं। आज जो अच्छा लगता है उसे ऐसे करेंगे कि कल कभी होगा ही नहीं। ये वीडियो बनाने, फोटो खिंचना रहे नहीं, ये ज़िंदगी के पल ऐसे कैद करूँगा जैसे कल कभी था ही नहीं। भले ही अब लाख मुश्किल है, भले ही आपको भरोसा करे ना करे, लेकिन काम ऐसा कर जाऊँ कि एक दिन लोग भी सोचेंगे और बोलेंगे कि वाह, बंदे में थी चाहत पैसे कमाने की नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कर जाने की जैसा आज तक कभी हुआ था ही नहीं। पता है मुझे कि रास्ता है कठिन और जिंदगी बस यही, लेकिन उठ हो खड़ा, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। उठा कैमरा और दिखा दे सबको, क्योंकि जिसे तुम लोग शौक कहते हो वो है मेरी जिंदगी। अरे तुम क्या जानो चचा, गुप्ता का लड़का कर जाएगा कुछ ऐसा कि तुम भी कल को आके बोलोगे कि वाह बेटा वाह, मुझे तो था तुझ पर शुरू से यकीन, मुझे तो था तुझ पर शुरू से यकीन। Buried for a night like